हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज एंड कपीज ऑडियंस एंड वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए आगे आने वाले चैप्टर में क्या चीज़ें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या शिफ्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी फॉर द स्कॉर्पियो क्या एनर्जी है वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे आने वाला चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, कैसा दिखाई देता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या बदलाव होगा। लेट्स सी एनर्जी वाइज क्या शिफ्ट रहेगा, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा एंड क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। लेट्स सी क्या इंसाइट मिल रहा है यहाँ आपके लिए। सो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत सारी हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपके 7 एनर्जी सेंट अनब्लॉक और हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग स्टेट में दिखाई दे रहे हो। आप पीसफुली किसी चीज़ को, किसी काम को, कोई जर्नी है वो अपने लिए कंप्लीट करने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं वो देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड देन आप अवेयरनेस के स्टेट में जा रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू कि एंजल्स आपको देख रहे हैं। आपकी जो भी डिवाइन है, जो भी जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो, जिस भी कम्युनिटी से आप हो, तो आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि एंजल्स आपको देख रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं। एंजल ऑफ हीलिंग है, एंजल ऑफ लव है, एंजल ऑफ अबंडेंस आपके साथ यहाँ पे दिखाई मुझे दे रहे हैं। हो सकता है आप काम की वजह से ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, थकान हो रही हो, फ्यूचर की टेंशन हो रही हो, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है, मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में एंजेलिक असिस्टेंस और ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तभी भी आपकी एंजल्स अराउंड है। उनकी एनर्जी को फील कीजिए, उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए एंड फील कीजिए कि आप सपोर्टेड हो, आप लव्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। और इसी इंकरेजमेंट के साथ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कहीं भी रिजेक्शन मिल रहा है, ओके, डोंट लूज होप, ठीक है। वर्क करते जाइए कंसिस्टेंटली। ऑलराइट। और मैं यहाँ पे देन देख पा रही हूँ पावर ऑफ प्रेयर्स। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए अगर आप प्रे कर रहे हो विद इन 14 डेज वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। फॉर द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन यूजली 41 डेज का मैनिफेस्टेशन होता है, बट यहाँ विद इन 40 डेज यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ थ्रू प्रेयर। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ आपके लिए हो सकती है। आप सुपरस्टार बनो, वर्दी बनो, लव्ड बनो, ब्रिलियंट बनो, लीडर बनो, कॉन्फिडेंट बनो, ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इट कैन बी एनी थिंग, यू कैन मैनिफेस्ट दैट। वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो पावर ऑफ प्रेयर के साथ। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को बिलीव करके और यूनिवर्स पे सरेंडर करके वो अपने लाइफ में उस चीज़ को ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है थ्रू पावर ऑफ प्रेयर। तो पावर ऑफ प्रेयर आप जो है कि विटनेस करने पाने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी के साथ सोल कनेक्शन में आना, यानी आप या फिर अपने सोलमेट के साथ रीयूनियन करना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए होगी। योर डिज़ायर आर विद इन रीच। यहाँ पे देखो 40 डेज 44 डेज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। 4 नंबर ही बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक कार्ड में आप लोगों के लिए 4 नंबर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, आपके जो भी डिज़ायर है वो बहुत, आप अपने डिज़ायर या फिर आपके गोल्स के बहुत ज़्यादा आप करीब मुझे दिखाई दे रहे हो। उसका एक्साइटमेंट, उसका जो भी उसके होने से क्या रिलीफ होगा, उसके होने से क्या एक्साइटमेंट होगा, उसके होने से क्या आपकी लाइफ में चेंज होगा, उसको अभी से फील करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको जितनी जल्दी फील करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी से आएगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ये एक्साइटमेंट का टाइम, ये जो रिलीफ आपके लिए होगा ये लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है। आपकी वाइटैलिटी वापस आना, आपका डिसबिलीफ बिलीफ में चेंज होना एंड एनजाइटी हैप्पीनेस में बढ़ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एनजाइटी पीस में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। आपका डिज़ायर जो है बहुत ही ज़्यादा उसके करीब हो आप। 40 डेज टू 44 डेज ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल एडवेंचर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन बात हो रही है डिवाइन की, एंजल्स की और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए अगेन कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में एक स्पिरिचुअल एडवेंचर लेने वाले हैं। स्पिरिचुअल धाम जा सकते हो, या प्लानिंग हो सकती है, ट्रैवल, एजुकेशन हो सकता है, काम के लिए ट्रैवल करना, एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना, या फिर जो है कि धाम वगैरह कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाना आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ये भी है आप लोगों के लिए कि हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप लेने वाले। कोई भी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, इनर वर्क करते हो,
तो यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करने वाले हो, विटनेस करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे स्पिरिचुअल लिमिटेशंस को आप ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये जो भी आपकी रूटीन चल रही है, ठीक है, उसको कंटिन्यू कीजिए जो आपके लिए हेल्दी है, और जो आपके रूटीन में अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है स्कॉर्पियोज। एंड आपके लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी है, क्योंकि बोर्डरूम और एक्साइटमेंट दोनों ही कार्ड आया। तो आपके लाइफ में हो सकता है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बोर्डरूम है तो उसको एक्साइटमेंट में चेंज कीजिए। बॉटम से एनर्जी डिवाइन है, देखो यहाँ एंजल्स है, डिवाइन है, प्रेयर्स है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अब आप क्या कंफर्मेशन चाहिए वृश्चिक राशि वालों? यहाँ पे पैसे चाहिए, प्यार चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाना चाहते हो, बहुत फेमस होना चाहते हो, कोई भी अथॉरिटिव पोजीशन चाहते हो, बुक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये भी यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। एंड आपकी गोल, विश, ड्रीम यहाँ पे आप एकम्प्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका नेटवर्किंग अगर बिजनेस है, कि आपका बिजनेस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग तरीके के लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, और अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपके कंटेंट क्रिएशन में आपके साथ आ रहे हैं, आपको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। टैरो से क्या मैसेज रहेगा स्कॉर्पियो के लिए डिवाइन? टैरो से क्या मैसेज डिवाइन? 8 of Wands, तो कोई इंपॉर्टेंट पार्सल, इंटरव्यू, कॉल, मैसेज आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फ़ोन कॉल पे हो सकता है आपके लिए कोई आ रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज़। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ कि आपके लाइफ से अचानक से कोई न्यूज़, कोई क्विक शिफ्ट, मूवमेंट, डिसीजन यहाँ पे आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका पेन है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी करंटली आपको जो चीज़ बॉदर कर रही है, देखो बोर्ड का कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहा है। तो करंटली आपको जो भी चीज़ तकलीफ दे रही है, जिस भी चीज़ की वजह से आपके लाइफ में अनएक्साइटमेंट है, बोर्ड है, परेशानी है, एनजाइटी है, तकलीफ है, बिट्रेयल है, तो ये समय मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में ख़त्म होगा। बहुत ही जल्दी ये एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत जल्दी एनर्जी शिफ्ट होगा। कंफर्मेशन है यहाँ पे इस एनर्जी शिफ्ट का विद इन 7 वीक। 8 of Pentacle की एनर्जी यहाँ कंफर्म कर रही है आप लोगों के लिए। आप मेहनत करते जाओ, रिजल्ट का वेट मत करो। जितना आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। आप स्मार्ट वर्क, थोड़ा पेशेंस को अपनाइए, टॉलरेंस लेवल बढ़ाइए यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स जो भी आप मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली जो मतलब ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है ना। यहाँ पे ये चीज़ भी है, कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्सन ने 5 of Swords, 10 of Swords की एनर्जी, किसी भी पर्सन ने आपको परेशान किया हो, चीट किया हो, उसको उससे कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने यहाँ आपको तकलीफ पहुँचाई है वो मुझे रोता हुआ दिखाई दे रहा है, वो रिग्रेशन की एनर्जी में आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को 5 वीक्स या फिर 5 मंथ्स में इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, और ये पर्सन वापस आके आपको सॉरी कर रहा है, ओके। एंड ये रियलाइजेशन होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने भी आपको हर्ट तकलीफ की है और उसको पर्सन को उसको रियलाइजेशन होगा या नहीं, उसको उसका कार्मा मिलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट हिज कार्मा, ठीक है। क्लैरिटी, आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फोकस के साथ कोई चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हो, फोकस के साथ अपने गोल में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। एंड आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी। आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये एनर्जी होगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका लाइफ का दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान, लॉयल इंसान एंड ऑथेंटिसिटी को अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर रहे हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, ये ट्रस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि किसी ने किसी का चीट करना, किसी का छोड़ के जाना, किसी का हर्ट करना, हाउ पेनफुल इट इज़, ठीक है, एंड हाउ इलीगल इट इज़। तो ये सारी चीज़ों को आप फील कर पाते हो, एंड दैट इज़ वाई आप अपने लाइफ में ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट या फिर ऑथेंटिसिटी लेके आ रहे हो। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि ऑलरेडी आप ये सारी वैल्यूज़ को जो है एम्ब्रेस करते हो। यहाँ पे कंपेटेंस की एनर्जी बता रही है, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, एंड दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चीज़ें आपकी लाइफ में जो कि आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है, और भी ज़्यादा आपको सिक्योर फील कराती है, और इसकी वजह से ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो।
यूनिवर्स आपको किसी चीज़ को लेके सरेंडर करना चाहते हैं। आपको जो भी चीज़ यहाँ पे तकलीफ़ दे रही है, जिस भी पर्सन या जिस भी सिचुएशन की वजह से आप तकलीफ़ में हो, जस्ट लीव दैट। उस पर्सन को, मैंने कहा ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मैंने भी एक्सप्लेन किया, कार्मा मिल रहा है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। सरेंडर कीजिए, ग्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, आप अपना काम करते रहिए और यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। लास्ट कार्ड यहाँ से आप लोगों के लिए है स्कॉर्पियोज। आपके लाइफ में बहुत सारी हारमोनी आ रही है, बहुत सारी शांति आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड आई सी यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी रिफ्लेक्शन का कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए। एंड आपकी इनर जर्नी को स्टार्ट कीजिए, मतलब मेडिटेशन वगैरह शुरू कीजिए। आपकी इनर जर्नी को जैसे ही आप शुरू करोगे वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रिमेंडस एनर्जी शिफ्ट आपको फील होगा, ठीक है। सो येस, आपने जो टाइम निकाली टू मेडिटेट फॉर इनर वर्क, यहाँ पे जो भी डाउट्स है उससे वो भी आपकी लाइफ से क्लियर होगा। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ, कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है, एंड श्योरिटी के साथ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग एंड रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।